अस्सलाम वालेकुम। ये 10th क्लास की फ़र्स्ट चैप्टर फ़िज़िकल फ़िटनेस का सेकंड पार्ट है। हमने अब तक पढ़ा अज़लाती क़ुव्वत में इज़ाफ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी में इज़ाफ़ा, क़ुव्वत जो है चुस्ती और फुर्ती में इज़ाफ़ा, क़ुव्वत बर्दाश्त में इज़ाफ़ा। अब हम पढ़ेंगे दिल और फेफड़ों की इस्तिक़ामत में इज़ाफ़ा। अब अगर आप फ़िज़िकल फ़िट हैं तो आपके दिल और फेफड़े कैसे मज़बूत होंगे, इनकी इस्तिक़ामत में कैसा इज़ाफ़ा होगा, कैसे इम्प्रूवमेंट आएगी। तो दिल और फेफड़ों की ताकत का दारोमदार निज़ाम में तनफ़ुस की कारकर्दगी पर होता है। जितना आपके फेफड़े अच्छे तरीके से फूलेंगे और सिकुड़ेंगे, उनके अंदर खून फ़िल्टर करने की जितनी सलाहियत होगी तो ऑटोमेटिकली आपका दिल भी उतना ही मज़बूत होगा। आपने देखा होगा कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जो टीबी पेशेंट्स होते हैं, तो उनका हार्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो एक अच्छा फ़िज़िकल फ़िटनर जो होता है, जो फ़िटनेस वाला बंदा होता है, उनका उसके दिल और फेफड़े मज़बूत होते हैं। क्यों होते हैं मज़बूत? जब आप भागेंगे, आप दौड़ेंगे, आपका निज़ाम तनफ़ुस तेज़ होगा। निज़ाम तनफ़ुस तेज़ होने से आपका निज़ाम दौरान खून तेज़ होगा। निज़ाम दौरान खून से आपका जो दिल की धड़कन है, दिल का सिकुड़ना फैलना, दिल का खून पंप करना, ये सारे के सारे इसमें इज़ाफ़ा होगा। यानी दौरान तनफ़ुस और दरामद तनफ़ुस और बरामद तनफ़ुस, सांस मतलब बाहर निकालना और अंदर ले जाना। लंबी दौड़ में हिस्सा लेने वाले अफराद और तैराकी के खिलाड़ियों की सांस लेने की ताकत ज़्यादा होती है। ये निज़ाम खेलों में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तवील अरसा या ज़्यादा फासला तय करने वाले और पैदल चलने वाले या बाईसाइकिल चलाने वाले, तेज़ दौड़ने वाले अफराद के दिल और फेफड़ों की ताकत में इजाफ़ा होता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम ऐसी एक्सरसाइज करें, या अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपके फेफड़े उस तरह से मज़बूत नहीं है या दिल आपका उस तरह से मज़बूत नहीं है, या घर में किसी का ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो ऐसी एक्सरसाइज करें जिनसे उनका निज़ाम तनफ़ुस तेज़ हो, जिससे उनकी खून की जो है निज़ाम दौरान खून में इजाफ़ा हो, और इसी तरह उनका फिर दिल भी मज़बूत होगा। तो ज़्यादा तरक्की उमूमन दिल वरीदो शरीयानी मतलब आर्टरीज़ और वेंट्रीज़ जो है, उनकी आला कारकर्दगी के हामिल फेफड़ों पर मुनहसर होती है। आपके फेफड़ों पे सारा इसका ये डिपेंडेंट होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से फेफड़ों की इस्तादात और खून के दबाव की पैमाइश की जा सकती है। ठीक है, स्ट्रॉनिक वॉल्यूम से आप उससे फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 मिनट में आपके जो फेफड़े हैं वो कितना उन्होंने खून फ़िल्टर किया, कितनी दफ़ा वो फैले और सिकुड़े। तो इससे क्या होगा कि दिल की पैमाइश की और किसी शख्स की क़ुव्वत बर्दाश्त से खेलों की इस्तिदाद को जांचा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का हार्ट कमज़ोर है, किसी के निज़ाम तनफ़ुस इतना तेज़ नहीं है, तो वो ऐसा जो है प्लेयर, वो आप उसको तैराकी में नहीं ला सकते, उसको आप साइकिलिंग में नहीं ला सकते। तो जिसका जितनी उसकी एंडोरेंस होगी तो वो उस गेमों के लिए अहल होगा। अब अज़लाती और असाबी हमांगी, ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो ये इंसान की दौड़, क़ुव्वत कारकर्दगी या जिस्मानी अहलियत है। ये आपको ये बताता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी आपके अंदर ताकत है, असाबी भी और अज़लाती भी। यहाँ पे अज़लात और असाब मतलब ये आपका सूंघने की हिस्स, आपकी छूने की हिस्स, आपकी देखने की हिस्स। तो वो जितने भी आपके असाब हैं, हम कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अपने असाब में मत सवार करो। आपकी सोच, आपके इमोशंस, ये सब के सब असाब में आ जाएंगे। और अज़लात आपका दौड़ना, उठना, बैठना, चलना फिरना, आपका चढ़ना, ये सारा के सारा आपकी अज़लाती क़ुव्वत की वजह से ही होता है। आपके पट्टे ही होते हैं ना, जो आपको ऐसी हरकत के लिए आपको मददगार साबित होते हैं। तो जब आप फ़िज़िकल फ़िट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अज़लाती और असाबी हम आहंगी पैदा होगी। पट्टे जब आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो जितनी दफ़ा दौड़ेंगे तो वो आपके नर्व सिस्टम पे, आपके असाब पे, आपके अज़लात पे उसका उतना ज़्यादा असर होगा। आम तौर पर अफ़आल और जिस्मानी अज़ा के अमल के ताल्लुक से ज़ाहिर होता है। हवासे खमसा, जैसे हमारी जो 5 सेंसेस हैं, का आपस में ताल्लुक़ कामयाबी का राज होता है। आपने देखा है कि कुछ जो लोग होते हैं स्पेशल, वो देख कहीं और रहते हैं और बात कहीं और कर रहे होते हैं। इसी तरह एक इंसान चलते चलते वो आसमान की तरफ देख रहा है, या एक इंसान है आप उससे बात कर रहे हैं, वो बिला वजह हंसी जा रहा है। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि ये फ़िज़िकल तौर पे फिट नहीं है, ये इंसान तंदुरुस्त नहीं है,
ये नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल होने का यही सबूत होता है कि आपकी जो पांचों जो हिस्से आपकी हैं, हवासे हमज़ा है या आपका नर्व सिस्टम है, ये प्रॉपर काम कर रहा हो, तो जिससे वो अपने अज़लात को असाब के इशारे के मुताबिक काम करने पर आमादा करता हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 100 मीटर के लिए दौड़ रहे हैं तो आपके असाब आपकी अज़लात को ऑर्डर दें कि दौड़ो। इसकी मिसाल किसी ड्राइवर की सी है, तो जिसके जिस्मानी अज़ा ज़हनी अहकामात के तहत कंट्रोल करते हैं, या बाज़ीगर की मिसाल भी हो सकती है। जैसे एक बाज़ीगर है, वो टोपियों को अपनी मदद से अपने हाथों उंगलियों के इशारों पे घुमा रहा है, तो एक छड़ी में से रुमाल निकल रहे हैं। तो मतलब आपकी अज़लात और असाब का ताल्लुक़ इस तरह होना चाहिए कि आपकी असाब जो है आपकी अज़लात को ऑर्डर दें और वो करते चले जाएँ, मतलब आपका जिस्म प्रॉपर एक बैलेंस में हो। अब इसकी अहमियत क्या है फ़िज़िकल फ़िटनेस की? मौजूदा दौर के हर मैदान में इंसान को अच्छे तरीके से काम सर अंजाम देने और ज़िंदगी के रोज़मर्रा कामों में अच्छी कारकर्दगी ज़ाहिर करने के लिए फ़िटनेस की ज़रूरत होती है। बहरहाल कामयाब ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में की फ़िज़िकल फ़िटनेस का होना ज़रूरी है। इस दौर में फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, या इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। फ़िटनेस तमाम सरगर्मियों की माँ समझी जाती है। मेहनत, कुर्बानी, अज़्म इस्तिक़लाल का जज्बा पैदा होता है। इसका बुनियादी मकसद जिस्मानी अहलियत में इजाफ़ा करना है, जिसमें हर फ़र्द कम से कम वक्त में किस तरह थकावट और तनाव महसूस किए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा काम बेहतर कारकर्दगी के साथ कर सकता हो, या उसकी कारकर्दगी में कितना इजाफ़ा हो रहा है। फिर भी इसमें इतनी ताकत हो कि वो किसी नागहानी सूरत हाल में मुकाबला कर सके। घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो खुदा न खास्ता किसी भी नागहानी जो है आफत में एक जो फ़िज़िकल तौर पर फिट इंसान होता है, वो बेहतर तरीके से रद्द अमल ज़ाहिर करता है एक आम इंसान के। तो जिस्मानी तरक्की के साथ सेहत, दिल, फेफड़े और जिस्म के दूसरे अज़ा के साथ ताकत, रफ्तार, मुस्तैदी, क़ुव्वत, बर्दाश्त और तवाज़न और कमक मतलब उसके काम करने की जितनी लगन होती है, ठीक है, बाहमी राब्ता, जिस्मानी कंट्रोल की तरक्की जो है, ये सब के सब फ़िज़िकल फ़िटनेस की मरूने मिन्नत है। उसी की वजह से है फ़िज़िकल फ़िटनेस हर इंसान में मुख्तलिफ होती है। हर फ़र्द की जिस्मानी सेहत ताकत के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। अब यहाँ पे और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, जैसे आप इसको थोड़ा थोड़ा आप बयान कर सकते हैं। इसको तो जितना मर्ज़ी आप लंबा लीजिए। अगर आज का मेरा लेक्चर आप 3 से 4 बार सुनते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसको रटा लगाने पड़ेगा। ज़ाहिरी तौर पे अगर आप फ़िज़िकल फ़िट हैं तो आपके अंदर थकावट में कमी आएगी, आपको थकावट का एहसास ही नहीं होगा, आप एक पुरकशिश शख्सियत के मालिक हो जाएंगे, आपका जिस्म सडोल हो जाएगा, आपका चेहरा ग्लो करने लग जाएगा, आपकी आंखें चमकने लग जाएंगी। तो ये अंदरूनी निज़ाम जब बेहतर हुए हैं तो ज़ाहिरी बात है इससे आपकी बाहरी बैरूनी शख्सियत पे भी असर पड़ा, सेहत मिसाली होगी। और फिर आपकी जब आप फ़िज़िकल फ़िट हो गए, आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी, तो तालीमी इस्तेदाद में भी इजाफ़ा होगा, मुआशरती तरक्की में भी आप किरदार अहम अदा कर सकते हो। बजाय ये कि कहीं आग लगी है, आप साइड में बैठे देख रहे हो कि मैं अंदर जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मैं ये करूंगा, कहीं ना कहीं आप पानी ले आओ, आप किसी की हेल्प कर दो, किसी शख्स जो है अफराद को जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने में, या कोई और ऐसा नागहानी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप एक मिसाली किरदार अदा कर सको। साइंसी ज़्यादा ज़ाहिरी बात है कि जब आप फ़िज़िकल तौर पे फिट होगे तो आप फारिग में नहीं बैठोगे और कुछ ना कुछ करोगे, तो कोई ऐसी ईजाद जो ज़िंदगी में कभी किसी ने जो काम नहीं किया होगा, हो सकता है वो कल को आप करें। सॉरी। फिर इसके बाद जब आप वैसे फिट होगे तो आप जहनी तौर पे फिट होगे, आपकी कारकर्दगी में भी इजाफा होगा। तो मेरे ख्याल में ये वाला आज ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा।